गुरुवार की दोपहर गुजरात के अहमदाबाद स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट में जो कुछ भी हुआ, शायद ही कभी कोई भारतीय उसे भूल पाए। ये सिर्फ एक विमान हादसा नहीं, बल्कि वो जख्म है जिसने सैकड़ों परिवारों को तबाह कर दिया। अपने सपनों को सजाए बैठे लोगों को प्लेन लेकर उड़ा तो जरूर, लेकिन महज 59 सेकंड में मलबे में तब्दील हो गया और हंसते खेलते चेहरे जो लोग प्लेन में सवार थे, मुर्दा बन गए। नमस्कार, मैं हूं पूर्णिमा शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज की खास पेशकश मौत की उड़ान। जी हां, जब इस प्लेन ने टेक ऑफ किया था तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि उनकी ये उड़ान आखिरी उड़ान साबित होगी। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही एयर इंडिया का विमान हॉस्टल के ऊपर गिरा और महज चंद सेकंड में मौत के विमान में तब्दील हो गया। इस हादसे में 265 लोगों ने अपनी जान गंवाई। अहमदाबाद से लंदन जा रहा एयर इंडिया का विमान AI-171 गुरुवार दोपहर करीब 1:40 पर क्रैश हो गया। एयरलाइन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर पुष्टि की है कि विमान में सवार 242 यात्रियों और क्रू मेंबर से सिर्फ एक व्यक्ति ही जीवित बच पाया है। वहीं जब सुबह करीब 8:30 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचे, करीब 9 बजे प्रधानमंत्री ने घटनास्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। इसके बाद प्रधानमंत्री सिविल अस्पताल पहुंचे और घायलों से मुलाकात की। इस क्रैश में मारे गए लोगों की शिनाख्त चुनौती बनी हुई है और इसके लिए डीएनए सैंपल लिए जा रहे हैं। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में 265 शव रखे गए हैं। विमान दुर्घटना की 2 स्तरों पर जांच शुरू हो गई है, जिसमें एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो और नागरिक उड्डयन मंत्रालय की एक उच्च स्तरीय समिति शामिल है। वहीं ब्लैक बॉक्स से दुर्घटना के कारणों का पता चलने की उम्मीद है। आपको बता दें कि कल देर शाम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि दुर्घटना के समय विमान में 1.25 लाख लीटर ईंधन था। धमाका इतना तेज हुआ कि किसी को बचाने का मौका ही नहीं मिला। सभी को बाहर निकालने का काम पूरा हो चुका है। डीएनए सैंपल लेने की प्रक्रिया भी जल्द पूरी हो जाएगी और इसके बाद शव परिजनों को सौंप दिए जाएंगे। वहीं हादसे वाली जगह पर राहत और बचाव कार्य अब पूरा हो चुका है। इस भयानक विमान हादसे ने पूरे देश ही नहीं, विदेशों में भी लोगों को झकझोर कर रख दिया है। तेज रफ्तार से टेक ऑफ करते वक्त विमान सीधे एक अस्पताल के हॉस्टल की बिल्डिंग में जा घुसा। तेज धमाके, आग, धुआं और चीखों के बीच हर कोई सकते में था। वहीं चमत्कारिक रूप से बचे प्लेन में सफर कर रहे रमेश विश्वास कुमार से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। दरअसल रमेश विश्वास कुमार का जिंदा बचना किसी चमत्कार से कम नहीं। चमत्कार इसलिए है क्योंकि जब प्लेन क्रैश हुआ और उसमें आग लगी तो प्लेन में सवार सभी लोग मौत की नींद सो गए, लेकिन रमेश विश्वास जिंदा बच निकले। वहीं अस्पताल के बिस्तर पर लेटे विश्वास कुमार ने न्यूज चैनल को आपबीती सुनाई। उन्होंने बताया कि प्लेन जैसे ही रनवे पर स्पीड पकड़ने लगा, तभी कुछ अजीब सा लगा। अचानक 5 से 10 सेकंड के लिए सब जैसे रुक सा गया। सन्नाटा, फिर एकदम से ग्रीन और व्हाइट लाइट्स ऑन हो गई। लगता था मानो जैसे टेक ऑफ के लिए पायलट ने पूरा जोर लगा दिया है। विश्वास ने बताया कि मेरी सीट प्लेन के जिस हिस्से में थी, वो बिल्डिंग के निचले हिस्से से टकराया होगा। ऊपर के हिस्से में आग लग गई, जिससे कई लोग वहीं फंसे रह गए। शायद मैं सीट सहित नीचे गिर गया था। मैं जैसे तैसे निकल पाया। वहीं दरवाजा टूट गया और सामने कुछ खाली जगह दिखी तो निकलने की कोशिश की। वो बताते हैं कि दूसरी साइड पर दीवार थी, वहां से शायद कोई निकल नहीं सका। रमेश विश्वास ने बताया कि उनकी आंखों के सामने ही 2 एयर होस्टेस, एक अंकल आंटी और सब कुछ जल रहा था। इस हादसे में विश्वास का बायां हाथ बुरी तरह जल गया है, लेकिन जान बच गई। उन्होंने कहा कि जैसे ही बाहर आया, आग फैल रही थी। कुछ सेकंड और देर होती तो शायद वो भी नहीं बचते। अहमदाबाद सिविल अस्पताल प्रशासन ने कहा कि यहां मौजूद विमान दुर्घटना के पीड़ितों का शव डीएनए मिलान के बाद उनके परिजनों और रिश्तेदारों को सौंप दिए जाएंगे। बीजे मेडिकल कॉलेज के ग्राउंड फ्लोर पर डीएनए सैंपल लेने की प्रक्रिया चल रही है। डीएनए नमूने लिए जाएंगे और मिलान के लिए प्रयोगशाला में भेजे जाएंगे। घटना की गंभीरता और शवों की वर्तमान स्थिति को देखते हुए डीएनए मिलान की इस पूरी प्रक्रिया में कम से कम 3 दिन या उससे अधिक का वक्त लग सकता है। मृतकों के परिजन इस बारे में अधिक जानकारी कंट्रोल रूम में फोन नंबर से प्राप्त कर सकते हैं। वहीं ब्रिटिश उच्चायोग के अधिकारी अहमदाबाद के एयरपोर्ट पहुंचे हैं। एयर इंडिया के विमान हादसे में ब्रिटेन के 53 नागरिक सवार थे।
इस घटना को लेकर ब्रिटिश सरकार ने गंभीर चिंता व्यक्त की है। इस हादसे की सबसे दुखद बात यह रही कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का भी इस हादसे में निधन हो गया। उनके निधन की खबर सुनते ही उनकी पत्नी और बेटी लंदन से वापस अहमदाबाद आ गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजय रूपाणी के परिवार से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी। अपनी पत्नी अंजलि और बेटी से मिलने जा रहे थे। विजय रूपाणी के निधन की तारीख यानी 12 जून या 1206 से जुड़ा एक संयोग भी सामने आया है। पूर्व सीएम इस नंबर को अपने लिए बेहद लकी मानते थे। 1206 ये नंबर उनके लिए इतना खास था कि उनकी गाड़ियों का नंबर भी शुरुआत से यही रहा है। लेकिन गुरुवार को यही संख्या उनके लिए अशुभ साबित हो गई। विजय रूपाणी की पहली कार और वर्षों पुराने स्कूटर दोनों का नंबर 1206 यानी 1206 ही था। वो इस नंबर को अपने लिए बेहद शुभ मानते थे। आज भी ये कार और स्कूटर उनके घर के बाहर ही पार्क है। लेकिन संयोग की बात है कि गुरुवार की तारीख भी 1206 थी, जो उनके जीवन का अंतिम दिन बन गई। वहीं इस घटना से जुड़ा एक और अजीबोगरीब संयोग सामने आया है। दरअसल जिस तरीके से एयर इंडिया का विमान हॉस्टल की बिल्डिंग में घुसा था, इस हादसे से ठीक पहले इस तरह की तस्वीर के गुजरात के लोकल अखबार में छपी थी। आपको बता दें कि इस हादसे में 265 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें से 241 लोग प्लेन में सवार यात्री थे। दरअसल जिस हॉस्टल से विमान टकराया वहां कुछ ट्रेनी डॉक्टर भी मौजूद थे। बताया जा रहा है कि 5 एमबीबीएस स्टूडेंट्स डॉक्टर और एक लेडी डॉक्टर की मौत इस दुर्घटना में हुई है। इस विमान हादसे में भले ही 265 लोगों की मौत हुई, लेकिन पूरा हिंदुस्तान डरा हुआ है। ये सिर्फ एक विमान दुर्घटना नहीं, बल्कि देशवासियों के मन में उतरता डर है। एक ऐसा डर जो हर बार प्लेन के टिकट खरीदते हुए हर यात्री को लगेगा। लोगों के मन में अक्सर ये सवाल रहेगा कि जो इस हादसे के बाद जले हुए शव सामने आए हैं, वो शायद उनकी भी तकदीर हो सकते हैं, वो उनके साथ भी हो सकता है। लोगों के मन में हमेशा ये सवाल रहेगा कि जो परिवार इस हादसे में जल गए, वो हमारे भी हो सकते थे। शायद इस तरह से, इस डर से हर भारतवासी को बाहर आने में वक्त लगेगा। ये डर हर उस व्यक्ति के मन में रहेगा जो प्लेन में सफर करने वाला है या फिर सफर करने की सोच रहा है। ये डर इसलिए भी लग रहा है क्योंकि प्लेन में सवार लोगों से कहा गया था कि आप सुरक्षित यात्रा करने के लिए तैयार हैं। वो लोग जिन्होंने इस बात को सुना, वो लोग महज 59 सेकंड में पहले चीख, फिर आग और देखते ही देखते राख में तब्दील हो गए। जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर आई हैं, वो सिर्फ तस्वीर नहीं बल्कि एक खौफ है। प्लेन की पिघली हुई सीट, जली हुई खिड़कियां और काले धुएं में लिपटी लाशें। इतना भयावह मंजर सामने आया कि आंखें भी देखने से इनकार कर रही हैं। कुल मिलाकर अहमदाबाद से लंदन जा रही फ्लाइट हादसे में सिर्फ विमान ही नहीं, कई परिवारों के सपने, भविष्य और अरमान भी तबाह हो गए। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। बाकी की ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहें 24 न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।